हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के 4.3 का 4 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, इससे पहले हम लोग 4.1, 4.2 और 4.3 का कुछ हिसाब पढ़ लिए हैं और कुछ बाकी था। ठीक है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमको देखना था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। सबसे पहले आपको बता दें कि भाषा वाला क्वेश्चन जब भी रहे ना, डरना नहीं है, उसको अच्छा से 2 बार 3 बार पढ़ लेना है ये कह क्या रहा है, और अंत में जो बात कहे ना उसको मान लेंगे। देखिए ना, करा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु निकालना है। तो मान लेंगे हम, क्या मानेंगे? माना कि रहमान के वर्तमान आयु बराबर x। मान लिए रहमान के वर्तमान आयु x, लेकिन ये बोल क्या रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो आज रहमान x बरस का है, तो 3 वर्ष पहले कितना बरस का होगा? मतलब आज हम 25 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष पहले हम कितना वर्ष के होंगे? तो 3 इसमें से घटा देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 22। ठीक है, उसी प्रकार ये बोल दिया कि आज रहमान x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा? तो 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, देखिए वर्तमान आयु और रहमान के 3 वर्ष पहले की आयु। 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगा? x - 3। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। व्युत्क्रम जब ये करेंगे 1 ऊपर, x/3 नीचे हो जाएगा। बाद में करेंगे अब से 5 वर्ष पश्चात, अब कर रहा है आज से 5 वर्ष बाद। यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे, चाहे रहने दे 3 वर्ष पहले। अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद की आयु। 5 वर्ष बाद, आज जब हम 25 वर्ष के हैं, वर्तमान आयु मेरा 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, 5 5 10, 2 1 3, 30 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें आज इसको x वर्ष है, तो x इसमें जोड़ देंगे। हो गया का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु निकालना है। अब कहता है एक व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अब चलेंगे प्रश्न से इसका व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए। बहुत ऐसा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x - 3 और x + 5। ये तो आपको अच्छा तरह से सिखा दिया एलसीएम लेना। नहीं लगने वाला होता है तो गुणा में कर देते हैं। चलिए ई देखिए, x - 3 यहाँ है, x - 3 यहाँ है, इसको ढोकेंगे तो क्या बच गया? x + 5। अब x + 5 से 1 में गुना करेंगे तो x + 5 रहेगा। प्लस के चिन्ह है, प्लस दे देंगे। अब x + 5 यहाँ भी, x + 5 यहाँ भी, इसको ढकेंगे तो क्या बच गया? x - 3। x - 3 से 1 में गुना करेंगे तो x - 3 हो जाएगा।
बराबर 1/3। ठीक है, चलिए एगो एक्स क्या गो एक्स, 2 एक्स। अब 5 में से 3 घट गया था -2, 5 में से 3 घटा +2, +5 है -3 है। चलिए अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x²। इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5x, 3 से x में गुना करेंगे तो -3, -3 से 5 में गुना करेंगे तो -1/3। चलिए 2x + 2 x², 5 में से 3 घट गया था -2x, +2x होगा, +5 है, +5 में से बराबर 1/3। क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे 3 में 2 से पहले तो x² कर लीजिए, 1 में गुना करेंगे जितना उतना ही हो जाएगा। तीन में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6। सब को इस पर लाइए, x² + 2x -15। अब ई प्लस इधर आएगा तो -6x -6 बराबर 0। चलिए x² और 6 में से 2 घटेगा तो -4x और 15 को 6 को -21 बराबर 0। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो घटाव का काम किए हैं, और यहाँ माइनस दोनों के दोनों माइनस है, इसलिए हम जोड़ का काम किए हैं। अब हमको 21 को तोड़ना है। किसको? 21 को कैसे तोड़ेंगे? अब इसमें हम कै को विधि बताए हुए हैं, द्विघाती सूत्र बताए हुए हैं, पूर्ण वर्ग विधि बताए हुए हैं, गुणनखंड विधि बताए हुए हैं। आपको जिस विधि से मन उस विधि से बना सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। कोनो विधि आप लगा सकते हैं, जो विधि हल्का रहे वो विधि लगाइए। हम गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। देखिए 21 को जो तोड़ेंगे, 21 को कैसे तोड़ेंगे कि घटाने पर 4 आना चाहिए और गुना करने पर 21, तो 3 सते 21, 3 सते 21। अब 7 में से 3 घटेगा 4 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों जगह माइनस रहे तो बीच वाला प्लस माइनस में टूटेगा कि कथी में टूटेगा, उसका हम एक अच्छा तरह से बता के गुणनखंड विधि का वीडियो डाले हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो 3 में और 7 में टूटा है ना, तो लिखेंगे x², पहला वाला को पहले लिख देंगे फर्स्ट, और लास्ट वाला को लास्ट में लिख देंगे -x। अब इसको 7 3 21 है, हम क्या करेंगे 3x प्लस -7x। अब कहिए कि हम कैसे जानें कि +3 दिए हैं -7 दिए हैं, कि पहले ई दिए देंगे कि पहले ई देंगे, कैसे जानेंगे? तो हमको अगर दोनों जगह माइनस रहता है ना, तो बीच वाला हमेशा को जोड़ को घटा होता है, और यहाँ माइनस रहता है तो हमेशा बड़ा वाला माइनस होता है, छोटा वाला प्लस होता है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहता है, सेम कंडीशन यही रहता है पूरा के पूरा, सिर्फ यहाँ प्लस रहता है तो हम बड़ा वाला के प्लस, छोटा वाला के माइनस करते। ठीक है, तो अब ना 7 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे तो -4 रुपया होगा। अब इस दोनों में कॉमन देख लेंगे, दोनों में कॉमन है x कॉमन निकाल लिए तो बच गया x + 3, और दोनों में माइनस कॉमन है और 7 भी है, 7 निकाल लिए तो x बच गया, और माइनस तो निकाल लिए तो प्लस, और 7 का 7 क्या पढ़ेंगे तो कैसे होगा 3 मेरी बराबर 0। एक बेरी लिखेंगे बाहर वाला x -7, बाहर वाला जो बाहर है सो, एक बेरी लिखेंगे घर वाला, एगो बाहर वाली है और घर वाली है ना। चलिए देखिए ई जो है बाहर में, इहो जो बाहर निकलल है तो बाहर में के एक जगह लिख लेंगे दोनों को, और घर में दो को एक रंग के हैं, अंदर में ब्रैकेट के अंदर में दोनों एक रंग है, x + 3 और x + 3, तो 2 में से एगो लिख लेंगे। एक बारी जोड़ इसको कर लेंगे, तोड़ लेंगे, एक बारी इसको तोड़ लेंगे। देखिए x -7 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो +7, x + 3 बराबर 0 है, तो x बराबर ये +3 होने जाएगा तो कथी हो जाएगा -3 हो गया। अब देखिए माइनस में तो उम्र ना जाएगा, जन्म लेंगे तो 0 वर्ष का होंगे, 1 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का, वहाँ से तो स्टार्ट होगा प्लस में, पॉजिटिव में उम्र बढ़ता है, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर
नहीं होगा, आंसर क्या होगा, मतलब रहमान के वर्तमान आयु कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया। ये आपका लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, देखिए बढ़िया से जो समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में है, 5 नंबर में है, कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, मतलब क्लास में टेस्ट हो रहा है। ठीक है, टेस्ट हुआ है जिसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक 30 है। अब देखिए शेफाली जो है, शेफाली पहले इधर समझ लिए थोड़ा, शेफाली है गणित प्लस अंग्रेजी, गणित अंग्रेजी दोनों मिला के 30 नंबर लायल है। गणित अंग्रेजी दोनों मिला के 30 नंबर लायल है। हम गणित को मान लेंगे x, मान लीजिए गणित में उसको 15 नंबर आया, तो गणित में 15 नंबर आया तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो 30 में से 15 घटा देंगे तो 15 बचेगा। या गणित में 12 नंबर लाया तो 30 में से 12 घटा देंगे, 18 बचेगा, मतलब जो बचेगा वो अंग्रेजी का हो जाएगा। तो हम अभी मान लेते हैं गणित में x नंबर लाया तो अंग्रेजी में कितना लाएगा, थोड़ा यहाँ समझिए कि मान लीजिए गणित में x नंबर लाया तो अंग्रेजी में कितना लाएगा, तो अंग्रेजी के लिए 30 आई प्लस उन्हें जाएगा तो कितना माइनस x, अंग्रेजी में कितना लाएगा 30 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे माना कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किया। माना कि शेफाली गणित में x अंक प्राप्त किया तो अंग्रेजी में कितना करेगा, x पूरा टोटल 30 था, गणित में x अंक प्राप्त किया तो अंग्रेजी में टोटल 30 था, तो 30 में से ना घटा लेंगे x को, ना हो गया 30 अंक। जैसे मान लीजिए मोहन और सोहन दोनों मिला के 50 रुपया जमा किया। मोहन और सोहन दोनों मिला के 50 रुपया। ये मोहन कह रहा है कि मेरा 20 रुपया है, तो सोहन के कहने का कोई ज़रूरत नहीं, सोहन कितना हो जाएगा 50 है, सीधे 50 20 उधर जाएगा, 50 में से 20 घटाएंगे अपने ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा। नहीं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में कुल मिला के दोनों मिला के 30 था, तो एक विषय में x आ गया तो दूसरे का में घटा लेंगे, हो गया। अब चलेंगे आगे, देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अब देखिए, अब कह रहा है कि गणित में प्रश्न, चलिए इसको आप समझ गए, समझने के लिए इतना बताए हैं। देखिए अब कहता है गणित में 2 अंक मिले तो कुल अंक कितना हो गया, x प्लस 2। गणित में कितना मिला, गणित में यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले अंक, और अंग्रेजी में कितना मिला, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक दो अंक मिले, अधिक नहीं है, लिखेंगे
गणित में 2 अंक अधिक मिले तो कुल अंक हो गया x+2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो कुल कितना हो गया? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला तो पहले तो उसको अंग्रेजी में कितना था? पहले अंग्रेजी में था 30 माइनस एक्स, अब हमको 3 अंक इसमें कम मिला है तो लिख देंगे 3 कम माइनस 3। अब 30 को में से तीनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब उसका अंग्रेजी में कितना अंक हो गया? 27 माइनस एक्स, और गणित में हो गया x+2। तो उनको अंकों का गुणनफल 210 होता है। चलिए उनके अंकों का गुणनफल, तो अंक कितना कितना है? एगो अंक हमारा ये हुआ, एगो अंक हमारा ये हुआ। अंकों का गुणनफल x+2 और 27 माइनस एक्स बराबर अंकों का गुणनफल कितना है? 210 है। अंकों का गुणनफल हो गया। इसको सोल्व कर दिए, बन जाएगा x में 27 से गुना करेंगे तो 27x, x में x से गुना कर देंगे माइनस x², 2 में 27 से गुना करेंगे 27 दूना 54, 2 में x से गुना करेंगे माइनस 2x बराबर 210। 27 को x में से 2 x घट गया तो कितना बच गया? पहले तो x² वाले लिखेंगे माइनस x², और 27 को में से 2 घट गया तो माइनस 25x, माइनस नहीं होगा प्लस में तो प्लस 25x होगा। इसके बाद बचा 54, ये प्लस में उधर था, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो बराबर दे देंगे 0, तो माइनस में होगा तो 210 में से 54 घटेगा तो माइनस 10 में से 4 घट गया 6, बच गया 10, 10 में से 5 गया 5, 156 आ गया। ठीक है, 156 आ गया। तो अब हम इसको गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे या द्विघाती सूत्र से तोड़ेंगे या पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ेंगे, जोन विधि से माने उस विधि से तोड़िए। हम तो तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से, क्योंकि गुणनखंड विधि तोड़ने में मजा आता है। देखिए ना 156 को कैसे तोड़ेंगे? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 तिहाई 6, 2 नंबर 18, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। क्या करेंगे? अब रुक गया, तो 2 को जो टूटता है फर्स्ट इंटू लास्ट में, इसको हम क्या करते हैं? माइनस को कॉमन लेकर के उधर हम भेज सकते थे। माइनस कॉमन लेते उधर चला जाता, काम डन हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 156 हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट वाला को लिख देंगे, लास्ट वाला को लिख देंगे। अब जो 25 से बीच में है उसको तोड़ के यहाँ लिखेंगे। देखिए ये क्या करेंगे? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 को और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 13 25 हो गया। अब 25 से ना पुराना था, हमको गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा, 12 13 में घटाएंगे तो 125 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो। चलिए तो हम ये जो दोनों हुआ, इस दोनों को क्या लिखेंगे हम? प्लस 12x प्लस 13x माइनस 156। ठीक, अब इस दोनों में कॉमन खोजेंगे, इस दोनों में कॉमन खोजेंगे तो माइनस x हो रहा है, माइनस x जो कॉमन हो जाएगा तो ए में बचेगा x और माइनस 12। फिर इस दोनों में कॉमन खोजेंगे तो प्लस 13, तो 13 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x और माइनस 12 बराबर 0। तो बोले हैं ना कि एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला, तो अंदर में कौन कौन है? बाहर में पहले खोजेंगे, बाहर में x प्लस 13 एगो ये हो गया, और अंदर में x माइनस 12 एगो अंदर में ये हो गया। चलिए आप सिर्फ देखते रहिए, थोड़ा ध्यान दे करके। चैटिंग पर से आप लाइव चैट को क्या कीजिएगा? लाइव चैट, अगर लाइव चैट से तबाह है लाइव चैट से, तो आप क्रॉस को ऊपर निशान होगा, उस क्रॉस पर क्लिक कीजिएगा, लाइव चैट हट जाएगा। ठीक है, आप सीधा फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे जो बना रहे हैं उस पर, और नहीं तो लाइव चैट में लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लाइव चैट में लगे रहिए, देखते रहिए, दोबारा देखना होगा। क्योंकि जब तक दिमाग को अस्थिर नहीं कीजिएगा भाषा वाला क्वेश्चन में, जब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है।
हालांकि भिरा नहीं है, फिर भी ध्यान उधर उधर रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। चलिए अब एक बारी हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, एक बारी इसको तोड़ लेंगे। देखिए x माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0, तो माइनस एक्स बराबर ई माइनस होने जाएगा तो हो जाएगा -13। क्या हो जाएगा -13, तो माइनस माइनस कटेगा तो x बराबर 13 हो गया। एगो आंसर हमारा 13 हो गया। दूसरा का इसको तोड़ेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर प्लस 12। अब चलिए अब बताइए कि x हम क्या माने हैं, x माने हैं गणित में, अगर गणित में वो 13 नंबर लाता है, कथी, अगर वो गणित में शेफाली 13 नंबर लाती है तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो सीधे 30 में से 13 घटा देंगे 17 हो जाएगा। तो गणित में होगा, यहाँ लिख देंगे गणित में 13 और नहीं तो 12। गणित में या तो 13 नंबर लाई होगी और नहीं तो 12 नंबर लाई होगी। अंग्रेजी में गणित में अगर 13 नंबर लाई होगी तो अंग्रेजी में 17, और गणित में 12 नंबर लाई होगी तो अंग्रेजी में 18। हो गया आपका आंसर। क्योंकि अगर जब ये x के मान तो हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव आया है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव धनात्मक है, तो धनात्मक अगर दोनों हैं तो x के मान अगर हम 13 मान रहे हैं तो 13 में से 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। और x के मान यदि हम 12 मान रहे हैं तो 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो आयताकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार खेत है, आयत कहते हैं किसको है, जिसका आमने सामने के भुजा बराबर हो। ई 24 होगा तो इहो 24 होगा, और ई 8 होगा तो इहो 8 होगा। मतलब आमने सामने के जो भुजा बराबर होगा उसको हम आयत कहेंगे। चलिए अब कहता है इस आयत के, एक आयताकार खेत है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। इसका विकर्ण किसको कहते हैं, इसको हम विकर्ण कहेंगे। ठीक है, अब विकर्ण कहता है छोटी भुजा से 60, भुजा तो दुइये को है, मतलब आमने सामने के जितना बड़का ये उतने बड़का होगा, जितना बड़का ये उतने बड़का होगा। तो अब ये तो बड़का भुजा हुआ, ये दोनों बड़का भुजा हुआ, ये दोनों छोटका भुजा हुआ। तो छोटका भुजा से कहता है 60 अधिक है, तो छोटका भुजा का क्या मानेंगे हम, छोटका भुजा का मान लेंगे x। तो x से कितना अधिक हो जाएगा, 60 अधिक विकर्ण हो गया। और कहता है जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है। देखिए पढ़िए एक बार, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजा हो ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब हमारे विकर्ण आ गया। अब देखिए यहाँ x है तो इसको भी x मान सकते हैं, यहाँ x + 30 है तो इसको भी x + 30 कहेंगे। ठीक है, लेकिन कला कहें। चलिए अब हम बनाएंगे क्वेश्चन, लिखेंगे माना कि, माना 6 नंबर क्वेश्चन है, माना कि आयताकार खेत के छोटी भुजा बराबर x। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x, छोटी भुजा x मान लिए तो बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा बराबर x + 30, x + 30 मान लिए तो विकर्ण बराबर x + 60 हो गया। देखिए ये माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x है, बड़ी भुजा x + 30 है और विकर्ण x + 60 है।
इतना बात समझ गए। अब समझ गए तो प्रश्न से चलना है। अब प्रश्न से चलना है कि प्रश्न में क्या कर रहा है। प्रश्न में कह रहा है क्या कि ई छोटका भुजा के अब बड़का भुजा के लंबाई ज्ञात करे के लेल ना। देखिए ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। एगो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस का होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कॉर्न के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? कॉर्न के जगह पर x प्लस 60 तो लिखेंगे x प्लस 60। लंब के जगह पर क्या लिखेंगे? लंब x है तो x लिख देंगे। अब प्लस आधार के जगह पर क्या लिखेंगे? हो गया। अब देखिए, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको नहीं आता है? सबको आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पर x, b के जगह पर 60 2ab प्लस बी स्क्वायर 60 के स्क्वायर। ये हो गया। इतना को तोड़ के हम इतना कर दिए। अब बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अब प्लस, फिर अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए a स्क्वायर 60 दूना 120x प्लस 6 3600। समझ रहे हैं? 6 में 2 से गुना किए, 6 दूना 12, एगो जीरो था, एगो जीरो लगा दिए। 60 के स्क्वायर के तब 36 आया है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 60 गुने 60 किए हैं तो 6 3600 होगा। ठीक है, एक एक बात आप समझते जाइएगा। एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ एगो एक्स है, एगो एक्स है, क्या एक्स हो गया? 2 हो गया। लिखिए, नहीं तो क्या कीजिए, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x प्लस 3 तिहाई 900 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स, इसको काट देंगे। इसको काट दिए और जो इधर के बचा उसको हम उधर ले चलेंगे, नहीं तो उधर वाला को इधर ले आएंगे। आपको जो सुविधा पड़ता है बनाइए। हम क्या कर रहे हैं, इधर के जगह पर जीरो रख देते हैं, पूरा के जगह पर जीरो बराबर चल रहे हैं उस साइड में। उस साइड में चले तो उस साइड में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 है। ये तो अपना साइड में बराबर के उसी पार में है, उस पार में चेंज नहीं चेंज होगा। अब यहाँ के इस पार वाला को उस पार ले चलेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस जीरो को उस साइड ले चलेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 60 गो एक्स में से 120 गो एक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 60x, क्योंकि 120 में से 60 घटाएंगे तो माइनस 120 होगा, माइनस 60 हो जाएगा। और 3600 में से 900 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, अब आप द्विघाती सूत्र से तोड़िए या पूर्ण वर्ग विधि से तोड़िए या गुणनखंड विधि से तोड़िए। देखिए गुणनखंड विधि बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब। मतलब 2700 को कैसे तोड़े कि गुना करने पर 2700 पूरे और घटाने पर 60 पूरे। तो 9 तीरी कितना होता है? 9 तिया 27 होता है। 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 हो गया। लेकिन 90 तिया कितना हो जाएगा? 2700 ना हो जाएगा। 90 तिया 2700 और 90 में से 3 घटाएंगे तो 60 पूरा है। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 90, बड़ा वाला हो जाएगा माइनस और छोटा वाला हो जाएगा प्लस 30x माइनस 2700। अब देखिए कॉमन निकालेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, x निकाल लिए तो x माइनस 90 हो गया और इसमें भी प्लस है तो प्लस 30 निकालेंगे, इसमें भी हो जाएगा x माइनस 90। हम क्या बोले थे कि एक बार लिखेंगे अंदर वाला, एक बार लिखेंगे बाहर वाला। तो अंदर वाला में क्या आ रहा है, अंदर वाला में आ रहा है x माइनस 90, x माइनस 90 और बाहर वाला में आ रहा है x प्लस 30, x प्लस 30। तो ध्यान दीजिए एक बार ही इसको तोड़ेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 90, धनात्मक संख्या हो गया। और इसमें x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30, ऋणात्मक तो हो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ऋणात्मक नहीं होगा तो x हो गया 90। इसका मतलब हो गया कि छोटी जो संख्या को माने या छोटी भुजा को माने हैं x, छोटी भुजा के माने हैं x, तो छोटी भुजा कितना हो गया 90 और बड़ी भुजा के माने x प्लस 30, तो x के जगह पर 90 लिखेंगे तो 90 प्लस 30 बराबरी हो जाएगा 120। तो यहाँ लिखेंगे आयत के छोटी भुजा बराबर 90, बड़ी भुजा बराबर 120। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो जितने आदमी लाइव में हैं सब आदमी लिखेंगे यस सर समझ में आता है। जल्दी लिखिए ताकि हमको लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा मेहनत सही जगह पर मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको इतना लिखना है सिर्फ कि यस सर समझ गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है VBI क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए VBI क्वेश्चन है, इसको आप VBI लिखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, माना कि एक संख्या नहीं, माना कि बड़ी संख्या लिख दीजिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है बड़ी संख्या छोटी संख्या। माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। प्रश्न से कह रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या है, एगो x है एगो y है, तो x प्लस y, दो संख्या के वर्गों का अंतर, ठीक है। ये दोनों संख्या का वर्ग किए और अंतर कह रहा है मतलब घटाओ, कितना है, दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः देखिए क्या कर रहा है, पुनः कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या कितना है, इसका जो वर्ग है बड़ी संख्या के 8 गुना है। 8 गुना करने का मतलब कि 8 से उसमें गुना है, ठीक है। तो अब देखिए छोटी संख्या का जो वर्ग था बड़ी संख्या क्या था 8 गुना, तो हो गया समीकरण 2 हो गया। कितना सिंपल है, समझे कि ना समझे। बोला है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, तो एक संख्या ये था वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग कर दिए, अंतर मतलब घटाओ 180 है। अब कहा छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या y को माने छोटी जो संख्या है बड़ी संख्या के x के 8 गुना है, गुना कर दिए। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y
स्क्वायर के मान रखने पर। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। हम क्या बोले हैं कि वाई स्क्वायर के मान रखने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे 8x प्लस इधर आ गया तो माइनस 180 बराबर 0। ये हो गया समीकरण हमारा। समीकरण क्या, इसको छोड़ते हैं। अब ये हो गया समीकरण बन गया। इस समीकरण को तोड़ दीजिए, एक्स वाई के मान आ जाएगा। ठीक है, अब गुणनखंड विधि पर हम तो जानवे करते हैं कि हम गुणनखंड विधि पर तोड़ते हैं। आपको द्विघाती सूत्र पर तोड़ना है या जिस विधि पर तोड़ना है आप उस विधि पर तोड़िए, आंसर उतना ही आएगा। अब 180 है। अब 180 को कैसे तोड़ेंगे कि घटाने पर 8 पूरे, घटाने पर 8 पूरे। देखिए, तो 18 दाही के 180 होता है, 18 में से 10 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। बशर्ते यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर दोनों जगह माइनस रहे तो इसमें से बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस कर देते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। क्या किए फर्स्ट वाला को फर्स्ट में लिख दिए, लास्ट वाला को लास्ट में लिख दिए। 8 को हम 2 भाग में तोड़े हैं, तो एगो 18 आया है, एगो 10 आया, लेकिन यहाँ माइनस था, इसके वजह से बड़ा वाला को माइनस लेना पड़ा है और छोटा वाला को प्लस लिया। दोनों में कॉमन आप देख लीजिए, दोनों में कॉमन x है, x कॉमन है, x जो कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 18, और इस दोनों में कॉमन क्या है प्लस 10 है, 10 निकाल लेंगे तो x माइनस 18 दाएँ के बच जाएगा 18 बराबर 0। सुनिए, एक बार लिखेंगे बाहर वाला x प्लस 10, एक बार लिखेंगे घर वाला मतलब अंदर वाला x माइनस 18 बराबर 0। चलिए, थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। x प्लस 10 एक बारी हम पहले ए के लेते हैं, इसके बाद इसको तोड़ेंगे। पहले इसको तोड़े थे, x बराबर x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, दूसरा का तोड़ेंगे, एक बार इसको तोड़ेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 18। अब सुनिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या में धनात्मक हो नहीं सकता है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी हो नहीं सकता है। तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं, तो हमारा x बराबर 18 हो गया। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हम 18 मानेंगे तो छोटी संख्या का क्या मानेंगे, तो अब x का मान यहाँ लिखेंगे, x के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y स्क्वायर बराबर 8x था, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुने 18। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 18 8 144, स्क्वायर जो हटता है तो रूट में लगता है, तो y बराबर हो गया 12 बड़े 144। y बराबर हमारा हो गया 144, मतलब छोटी संख्या हो गया 12 और बड़ी संख्या हो गया कितना 18। लिखेंगे छोटी संख्या बराबर 12, बड़ी संख्या बराबर 18। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट आप कीजिए कि हाँ सर समझ गए, न समझे तो कमेंट में लिखिए कि नहीं समझे, दोबारा हम आपको समझाएंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगला देखेंगे 9 नंबर। चलिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो अपना समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती
क्या चाल में हमको कहता है कि 5 किलोमीटर और बढ़ा देते, स्पीड उसका 5 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, तेज कर रहे हैं, प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी के चाल ज्ञात कीजिए। माना कि रेलगाड़ी के समान चाल बराबर x। अब रेलगाड़ी के समान चाल से जो चलती है तो 300 कितना है, रेलगाड़ी समान चाल से जो चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी कितना है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है। कितना समय में, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय है 360 बटा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। माना कि रेलगाड़ी, सुनिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर से। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाल हमको पता नहीं था, इसलिए एक समान चाल था, तो समान चाल एक समान लिए तो दूरी 360 था, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो, तो 360 बटा x हो गया। समझने में कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे, पुनः देखिए क्या कर रहा है। फिर दोबारा कहा है कि यदि चाल में 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने से और 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने से चाल कितना हो जाएगा, x + 5। अब हम क्या किए, चाल में माना कि रेलगाड़ी के समान चाल, मतलब एक समान चाल से चल रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था। ठीक है, समान चाल से चल रहा था x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी था 360 किलोमीटर। लेकिन अब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा रहे हैं, तो x + 5 कर दिए, और इसमें दूरी कितना रहेगा, दूरी उतना ही दूरी तय करना है। दूरी कितना है, 360 है, तो समय कितना लग जाएगा, समय जो लग रहा है और इस चाल से, सुनिए इस समय बराबर से लिख लेंगे x + 5 बटे दूरी बटा चाल होता है, दूरी की जगह पर लिखेंगे 360 बटा x + 5 हो गया। इसका भी समय आ गया, इसका भी समय चलाया। अब देखिए, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन और हल कर देंगे। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 5 किलोमीटर अधिक होती तो, अगर चाल 5 किलो प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो क्या करता, उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में कर लेती। समय कितना लगा था, 1 घंटा कम समय लगता इसी यात्रा को। तो चलिए लिखेंगे यहाँ 360 बटे x + 5 बराबर क्या, इसी समय को 360 बटा x माइनस क्या करते, 1 घंटा कम समय लेता। ठीक है, मतलब इससे 1 घंटा कम समय लेता। हो गया। अब इसको हल कर देंगे। यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 360 बटा x + 5, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 360 बटा x बराबर -1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए अगर ऊपर समान रहेगा ना, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने वाला रहेगा तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन लेंगे 360 में 360 से कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 x + 5 माइनस 60 से 360 कॉमन ले लिए तो बच गया 1 x बराबर -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या होगा, अब बटा पर के हम क्या करेंगे, घटाव बनाएंगे। बटा पर के घटाव बनाएंगे तो 360 x + 5 और x का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 5 और x। ठीक है, तो x + 5 से 5 कट गया, x से 1 में गुना होगा तो x हो गया माइनस, फिर x कट गया तो x + 5 बच गया,
तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर -1। देखिए 360 ऊपर x माइनस 5 बट्टा x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में 5 से गुना करेंगे तो 5x बराबर -1। तो आप ध्यान दीजिए 360 ई से ही कट गया तो बच गया -5 बट्टा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर -1। अब इसको सोल्व कर देंगे। 5 में 3 से गुना करेंगे, 360 में 5 से गुना करेंगे तो 5 छक 30, 5 तिहाई 15, 16, 17, 1800 हो गया, -1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर -1। अब क्रॉस मल्टी गुना कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टी के लिए एक से माइनस में गुना करेंगे तो सब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -5x बराबर -1800। एक साइड कीजिए, इसको एक साइड करेंगे या माइनस को आप क्या कीजिए कॉमन निकालिए। माइनस कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर -1800। माइनस माइनस कट गया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x -1800 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट बनाइए। आप कैसे बनाइएगा फर्स्ट इंटू लास्ट? चलिए 1800 के तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट बनाइए, और नहीं तो द्विघाती सूत्र बताए उस पर बनाइए, और नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि। तीन को विधि बताए हुए हैं, जिस विधि से आपको इजी लगता है उस विधि से बनाइए। हम तो बनाएंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पर। अब 1800 को कैसे तोड़ेंगे? 1800 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर नहीं, घटाने पर 5 आए और गुना करने पर 1800 आए। देखिए था 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 आ गया। अब 40 में 45 से गुना करेंगे तो 0 0 4 5 20, 4 चौका 16, 17 18, 1800 आ रहा है। चलिए तो हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, आप लोग द्विघाती विधि से निकालिएगा, सबसे इजी तरीका है वहाँ। लिख देंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 45। इस दोनों में माइनस कॉमन है 40, जब ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 45। एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, तो x प्लस 45 अंदर वाला लिखे हैं, अब बाहर वाला लिखेंगे तो x माइनस 40। चलिए तो x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर -45। क्या बोले थे कि रेलगाड़ी की चाल माइनस में जाएगा ना जाएगा, तो ऋणात्मक वाला नहीं होगा। ठीक है, धनात्मक वाला निकालेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। ये आपका हो गया आंसर। रेलगाड़ी के समान चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।